घेर लेने को जब भी मुझे बलाएं आ गई, ढाल बनकर मुझे बचाने मेरे माता पिता की दुआएं आ गई। हेलो एवरीवन, गुड नाइट विद शिप्रा में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिप्रा झा। हर रोज की तरह आज भी हाजिर हूँ आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर, जो आपको बताएगी कि माँ बाप का प्यार कितना अलग होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार पिता और पुत्र समुद्र के रास्ते कहीं जा रहे थे। समुद्र इतना बड़ा था कि वो यात्रा करते वक्त रास्ता भटक गए। पानी के बीच फंसे पिता और पुत्र को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। काफी ज्यादा परेशान थे और डरे हुए भी थे, लेकिन किसी तरह साहस करके उन्होंने अपने नौका को चलाया और फिर उनकी नौका भी उन्हें एक ऐसी जगह ले गई जहां 2 टापू आसपास थे। और फिर वहां पहुंचकर उनकी नौका भी टूट गई। एक तो समुद्र से परेशान और बाद में नौका ने भी धोखा दे दिया और अब दोनों उस टापू पर अकेले रहने को विवश थे। वहां से बाहर निकलने के कई सारे तरकीब सोचे, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी था। थक हार के पिता ने पुत्र से कहा, अब लगता है कि हम दोनों का अंतिम समय आ गया है। दूर दूर तक कोई सहारा नहीं दिख रहा। अब अंतिम समय होता है तो लोग क्या करते हैं, भगवान में मन लगाते हैं। तो कुछ इसी प्रकार का ख्याल भी पिता के मन में आया। पिता ने अपने पुत्र से कहा, वैसे भी हमारा अंतिम समय नजदीक है, तो क्यों ना हम ईश्वर की प्रार्थना करें। पहले तो पुत्र ने थोड़ा नाना कहा, लेकिन फिर उसने भी सोचा कि अब कर ही क्या सकते हैं। समुद्र के बीच टापू पर फंसे हैं, नौका भी नहीं है, यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए कुछ भी नहीं पता। फिर पुत्र भी तैयार हो गया। पिता और पुत्र ने आपस में दोनों टापू बांट लिए और भगवान का ध्यान करने में लग गए। एक पर पिता और एक पर पुत्र दोनों अलग अलग टापू पर ईश्वर की प्रार्थना करने लगे। जब ध्यान करते करते कई दिन बीत गए तो पुत्र ने ईश्वर से कहा, हे भगवान, इस टापू पर पेड़ पौधे उग जाएं, जिसके फल फूल से मैं अपनी भूख मिटा सकूं। ईश्वर ने प्रार्थना सुनी और तत्काल वहां पेड़ पौधे आ गए, उसमें फल फूल भी आ गए। पुत्र बड़ा खुश हुआ। कई दिनों से भूखा था, कुछ खाया भी नहीं था, तो पेड़ से स्वादिष्ट फल तोड़कर उसने खा लिए और फिर से ध्यान करने के लिए बैठ गया। इस बार उसने ईश्वर से एक सुंदर स्त्री की कामना की। भगवान ने उसकी ये प्रार्थना भी सुन ली। फिर वहां तत्काल एक सुंदर सी स्त्री प्रकट हो गई। अब उसने सोचा कि मेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तो क्यों ना मैं ईश्वर से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मांग लूं। उसने ऐसा ही किया और फिर ईश्वर का ध्यान लगा लिया। फिर प्रार्थना की कि एक नाव आ जाए जिसमें सवार होकर वो यहाँ से बाहर निकल सके। उसकी ये प्रार्थना भी कबूल हो गई। तत्काल नाव प्रकट हुआ और पुत्र उसमें सवार होकर बाहर निकलने लगा। तभी एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, बेटा तुम अकेले जा रहे हो, अपने पिता को साथ नहीं लोगे। पुत्र ने कहा कि उनको छोड़ो, प्रार्थना तो उन्होंने भी की थी, लेकिन आपने उनकी एक भी नहीं सुनी। शायद उनका मन पवित्र नहीं है, तो उन्हें इसका फल भोगने क्यों दो। आकाशवाणी ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की। पुत्र बोला, नहीं। आकाशवाणी बोली, तो सुनो, तुम्हारे पिता ने एक ही प्रार्थना की कि भगवान, मेरा बेटा आपसे जो मांगे उसे दे देना, और जो कुछ तुम्हें मिल रहा है उन्हीं की प्रार्थना का परिणाम है। तो देखा आपने, पुत्र ने कई सारी विशेष मांगे और सारे विशेष पूरे हो गए। और वो विशेष क्यों पूरे हो रहे थे, क्योंकि उसके पिता ने भी यही प्रार्थना की थी कि मेरा बेटा जो भी मांग रहा है वो उसे मिल जाए। हमें जो भी सुख, प्रसिद्धि, मान, सम्मान, धन, संपत्ति और सुविधाएं मिल रही हैं, उसके पीछे किसी अपने की प्रार्थना और शक्ति जरूर होती है। लेकिन हम नादान रहकर अपने अभिमानवश इन सबको अपनी उपलब्धि मानने की भूल करते हैं, और जब ज्ञान होता है तो असलियत का पता लगने पर पछताना पड़ता है। सही है ना। माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं, अपनी खुशियों को भुलाकर उनकी खुशियों का ख्याल रखते हैं, और जब बारी हमारी आती है, जब बारी बच्चों की आती है, तो बच्चे अपनी खुशियों में मशगूल होकर अपने बूढ़े माँ बाप को भूल जाते हैं। और कुछ इसी प्रकार की कहानी हर रोज आपको कहीं ना कहीं दिखाई देती होगी। तो अगर आप भी अपने माता पिता से कुछ बुरा बर्ताव करते हैं या आपको कुछ ऐसा लगता है, तो अपने माता पिता का सम्मान करना शुरू कीजिए, क्योंकि उनकी दुआओं की वजह से ही आज आपको सब कुछ मिल रहा है।
उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और गुड नाइट विद शिप्रा के और भी स्टोरीज को देखने के लिए आप लाइव सिटीज के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। वहां पर कई सारे ऑलरेडी लिंक हैं, आप उसको क्लिक करके सारी कहानियां सुन सकते हैं। ज्यादा अपडेट के लिए आपको जुड़े रहना है लाइव सिटीज के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा। और जाते जाते शिप्रा की ओर से गुड नाइट विशेस।